मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए आपके, प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे अब आपके। वो दिसंबर में होता ये है। प्रैक्टिकल है। सर म्यूट हो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो रहे हैं अब आपके। आपको प्रैक्टिकल जैसे होते हैं उसी पर बेस्ड है, इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज तो यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका फाइनल चल रहा है इस चैप्टर का। मंडे से नई यूनिट शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म। हमने बिल्कुल सही कवर कर लिया है। इसके बाद थर्ड यूनिट शुरू हो जाएगी मंडे से। तो इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस है बेटे। सर जब फोर्थ यूनिट कंप्लीट आएगी तो रिवीजन स्टार्ट दो। हाँ, बेस्ड ऑन सर एक बार वो वाले क्वेश्चंस करवा देना जिसमें वाले कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों आते हैं। हाँ, आज ही कराऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। इट कंसिस्ट a wire made of कॉन्स्टेंटन, ये पढ़ चुके हैं। क्यों ये पढ़ चुके हैं। मैंगनीज बताया था मैंने, अलॉय का बना हुआ, ऑफ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लेंथ, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मीटर ब्रिज है। अच्छा, एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो जितने भी आपके पास प्रैक्टिकल पर बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल पर बेस्ड टॉपिक होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करते हैं और थियरी में भी पढ़ते हैं, तो दोनों चीजों में पढ़ते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मीटर ब्रिज is used to find unknown resistance. Meter bridge we use to find unknown resistance. ये मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है जो हमने पढ़ा था, उसी पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर, इसमें एक तार होगा जो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज का बना होगा, अलॉय का। अलॉय क्यों, हम पढ़ चुके हैं अलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती, इसीलिए अलॉय का बना होता है। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये वायर, जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह पूरा वायर एक ही एरिया का है। ऐसा नहीं है कहीं पतला हो रहा है कहीं मोटा हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पर पतला हो रहा है कहीं मोटा हो रहा है वायर, ऐसा नहीं है।
इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हर जगह इसका एरिया एक जैसा ही होगा। तो नाम समझिए, इसका एक और नाम है स्लाइडिंग वायर ब्रिज। इसका एक और नाम है स्लाइडिंग वायर ब्रिज, ये नाम भी है, स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी है इसका नाम। सर ये मीटर ब्रिज क्यों कह रहे हैं? क्या होता है? हैं? होता है जी सर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस पे होता है। वेरिएबल क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। अननोन रेजिस्टेंस फिक्स, अननोन रेजिस्टेंस निकालता है फिक्स अननोन रेजिस्टेंस को। तो ये मीटर ब्रिज नाम क्यों हुआ? मीटर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार है, इसीलिए इसे मीटर कहते हैं। ब्रिज क्यों कहते हैं? ब्रिज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड Wheatstone bridge. Why its name is meter bridge? Meter because it consists of a wire 1 meter long. meter. Why it is bridge? Because based on balanced Wheatstone bridge. अब इसकी फोटो बनाएंगे। इसकी फोटो बनेगी। सर आज क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। वो नजर मत लगा भाई। मेरी क्या नजर लगा दे। नेटवर्क का इशू है और क्या। अरे सर नेटवर्क का नाम है वो प्रॉब्लम। मेरे को भी आ रही है एयरटेल से।
तो दिस इज द सिचुएशन। ये हमारे पास फोटो है, ये कॉपर स्ट्रिप है, यही लिख दूं टी थिक कॉपर स्ट्रिप, ये भी थिक कॉपर स्ट्रिप। तो ये कंस्ट्रक्शन और इसकी फोटो है मीटर ब्रिज की, तो इसे समझने की जरूरत है। इसमें सर ये बीच में क्या है, 90 पर बीच में क्या है? बता रहा हूँ, सारी चीज बता रहा हूँ, पहले मुझे तो पूरा कर दिया करो। ये 90 पर बैंड, एक कॉपर की स्ट्रिप, ये है थिक मोटी कॉपर की स्ट्रिप है ये, ऐसे ही ये भी थिक कॉपर स्ट्रिप है। ये वुडन का एक नीचे पटरा होता है, वुडन की एक बेंच होती है, उसके ऊपर लगे रहते हैं वुडन पर। तो ये कॉपर की स्ट्रिप है 90 पर बैंड, एक ये गई कॉपर की स्ट्रिप, एक ये बीच में। ये जो लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप, यहाँ स्क्रू होते हैं और इन स्क्रू के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, इसमें बहुत सारी कीज होती हैं। अब इन पर लिखा रहता है, जैसे इस पर लिखा है 100 ओम, अगर ये की आपने बाहर निकाल ली, खींच ली, तो 100 ओम का रेजिस्टेंस आपका अप्लाई हो गया। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यानी नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। ये वायर राइट गैप में उस वायर को लगाते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस हो, जिसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है वो राइट गैप में लगा दिया। ये कॉपर स्ट्रिप है दोनों तरफ, ये भी और ये भी। ये वायर है, मीटर ब्रिज का वायर है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ 1 मीटर लंबा वायर है, 1 मीटर लंबा वायर है ये, 100 सेंटीमीटर। ये नीचे स्केल है, स्केल है, वुडन स्केल लगा रहता है। इसी स्केल पर देख के तो पढ़ोगे कि कितनी लेंथ है, यहाँ तक की लेंथ कितनी है 1 मीटर में से, इस स्केल पे से पढ़ोगे। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। ये एक डायगोनल में सेल और की लगा दी, की और सेल लगा दिया एक डायगोनल में, और एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है। आप ये जॉकी है। जॉकी क्या होती है? स्लाइडिंग की। जॉकी पेन की तरह होती है, पेन की तरह होती है ऐसे, यहाँ पेच होता है, यहाँ ये जो वायर आ रहा है गैल्वेनोमीटर से वो यहाँ टाइट कर देते हैं और इसको ऐसे चलाते हैं। फिर वायर पर नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट मतलब जहां गैल्वेनोमीटर सर जीरो सर ये एक बार ये दोबारा समझा दीजिए। हाँ बोलो, कहाँ से? चौकी। हाँ, ये गैल्वेनोमीटर होता है, और गैल्वेनोमीटर से ये स्लाइडिंग की होती है जो कि पेन की तरह होती है। यहाँ पर पीछे स्क्रू होता है, ये गैल्वेनोमीटर से तार यहाँ फिट कर देंगे और इसको इस पर चलाएंगे। जॉकी, ये जॉकी को स्लाइडिंग की होती है, ऐसे वायर पर स्लाइड करते हैं, ढूंढते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है? जहां गैल्वेनोमीटर सर वो ऊपर फिक्स नहीं है, नहीं, चौकी है ऊपर फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं होती, ऐसे होती है पेन की तरह। एक वायर इससे कनेक्ट है और इसे ऐसे वायर पर ढूंढते हैं कि यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे कि ये कहाँ जीरो दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर को जीरो दिखाना होता है, तभी तो ये बैलेंस होगा। ये आर हो गया, ये एस हो गया, पी। अब ये डी पॉइंट है, मतलब यहां से यहाँ की लेंथ नाप लोगे, डी पॉइंट तक की, यहाँ तक की लेंथ नाप लोगे इस स्केल से। मान लो ये लेंथ एल है, यहां पर टच करने पर जो कि को गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है।
जीरो दिखाने का मतलब, तो ये लेंथ नाप लो स्केल पर कहां पर दिखा रहा है ये जीरो, ये एल है, तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी, ये लेंथ कितनी बची अब 100 माइनस एल 100 माइनस एल। ये। तो अब आप कहोगे सर ये तो बेवकूफ बना रहे हो आप, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज कहाँ बना, आर और एस ही तो है, जबकि व्हीट स्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस होते थे, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस होते थे, इसमें तो मैंने 2 ही दिखा रखे हैं, इसमें तो 2 ही दिखा रखे हैं, आर और एस, तो घबराओ मत। पी हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये एल लेंथ का, इतने वायर की लेंथ का, एडी वायर की लेंथ का रेजिस्टेंस, इतने का रेजिस्टेंस पी है, और बची हुई लेंथ 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस क्यू है। तो अब व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आएगा तुम्हें, व्हाट इज पी, पी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ। किसका माइक ओपन है, सर को निकल आता है। Q is the resistance of 100 minus L length of wire। अब देख लो सारी चीजें क्लियर हुई नहीं हुई, सारी चीजें क्लियर हुई नहीं हुई। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मीटर ब्रिज में नाम क्यों है मीटर ब्रिज, नाम इसलिए है मीटर ब्रिज क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार है, पहली बात, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ वायर है, एसी जो तार है। तो मीटर ब्रिज क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, इसमें कॉपर की स्ट्रिप है 90 पर बेंड थिक कॉपर स्ट्रिप साइड्स में जो लगी हुई है, साइड में जो लगी हुई है वो 90 पर बैंड कॉपर की स्ट्रिप है, थिक कॉपर स्ट्रिप, बीच में भी है एक स्ट्रिप। तो लेफ्ट गैप जो है उसमें नॉन रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे आप, राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस फिट कर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना। एक डायगोनल में सेल और की, वायर के नीचे एक स्केल रखा हुआ है, उससे आप लेंथ नापेंगे कि कहाँ गैल्वेनोमीटर 0 देगा। एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर और जॉकी स्लाइडिंग की है, जॉकी को चलाएंगे वायर पर। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव साइड में नॉन रेजिस्टेंस हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं भी नॉन लगा लो कहीं भी अननोन लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी बताऊंगा, अभी आगे चलने दो मुझे, पहले पूरा टॉपिक कवर होने दो। तो लेफ्ट साइड में नोन है, राइट साइड में अननोन है। वेयर इज पी एंड क्यू, जब आपका जो कि डी पॉइंट पर प्रेस किया वायर पर, तो मान लिया वो लेंथ एल है, तो बची हुई वायर की लेंथ 100 माइनस एल होगी, तो जो पी रेजिस्टेंस है वो एल लेंथ का होगा और 100 माइनस एल का क्यू रेजिस्टेंस है। तो पी क्यू आर एस दिख गया होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, पी क्यू आर एस दिख गया होगा, बीच में गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल में सेल की, आपको नजर आ गया होगा कि व्हाट इज दिस। तो ये किस पर बेस्ड है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो लगाओ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन। सर ये नॉन रेजिस्टेंस में आर और बी क्या है सर, आर और बी क्या है सर ये बेटे रेजिस्टेंस बॉक्स अभी तो समझाया था अलग से वहां पे, सर मेरा कनेक्शन वो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जो मर्जी वो रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई कर लो। अब P अपॉन Q क्या होता है,
R अपॉन S, ये तो पढ़ ही रखा है आपने। बैलेंस कंडीशन, Yes, sir. बैलेंस Yes, sir. कंडीशन। यस सर, यस सर। अब P की जगह रखो, P कितना है, P क्या है, P क्या है, L लेंथ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। एरिया तो हर जगह यूनिफॉर्म है, वायर एक जैसा एरिया है पूरे में, ऐसा नहीं है कहीं पतला कहीं मोटा है, एक जैसा वायर है। और Q कितने हिस्से का रेजिस्टेंस है, 100 माइनस L का। रजिस्टिविटी सेम, एरिया भी सेम, क्योंकि एक ही वायर है, एरिया भी सेम है, रजिस्टिविटी सेम है। ए कितने पार्ट का है, ए कितने पार्ट का है, R अपॉन S। ये कट गया, ये कट गया, तो S आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। अब आप लोगों को इसे ऐसे बता दूंगा कि कभी जिंदगी में मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम आप कभी छोड़ के नहीं आओगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। व्हाट इज एक्स, जो फॉर्मूले की लेफ्ट में आ रहा है, वाओ क्या ट्रिक बता रहे हैं, जो फॉर्मूले की लेफ्ट में आ रहा है वो कहाँ का रेजिस्टेंस है, राइट गैप का है। यही फॉर्मूला याद करना है, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। व्हाट इज एस, एस इज द रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप। जो फॉर्मूले की लेफ्ट में आ रहा है वो राइट गैप का रेजिस्टेंस है। डोंट गो विद नोन अननोन, नोन अननोन के चक्कर में पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे सवाल। बस ये फॉर्मूला, फॉर्मूले की लेफ्ट गैप का, जो लेफ्ट में आ रहा है रेजिस्टेंस, वो इसकी राइट गैप में होता है, और जो इसकी राइट में आ रहा है वो इसके लेफ्ट गैप में होना चाहिए। ये बड़ी बेहतरीन सी बात सिखाई, और आप लोग भी इसको देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर, जो लेफ्ट में आ रहा है फॉर्मूले के एस, वो हमने मीटर ब्रिज में राइट गैप में लगा रखा है, और जो फॉर्मूले की राइट में आ रहा है रेजिस्टेंस, वो हमने मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप में लगा रखा है। नोन अननोन के चक्कर में मत फंसो, फॉर्मूले में सीधे सीधे याद रखो। यस शिवा बोलिए। हाँ तो शिवा सर बोलो। नॉन अननोन कहीं पे भी हो, हम ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, बस यही चीज मैंने ट्रिक सिखा दी आपको, ट्रिक सिखा दी कि कौन कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप किसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हाट इज एल, एल क्या है, व्हाट इज एल, एल इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। एल इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। एल को क्या कहते हैं हम, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। मतलब बैलेंसिंग लेंथ मतलब वो लेंथ वायर की जहां जीरो, उतनी लेंथ, वो जोकी से देखते हैं, जोकी टच कराते हैं, और जोकी ऐसे वायर पे चलाएंगे, ऐसे यूं, ऐसे जहां ये जीरो दिखाएगा वहीं रोक लेंगे। एक बार लेफ्ट में जाएगा गैल्वेनोमीटर, एक बार राइट में जाएगा, और कहीं भी उनके बीच में कहीं जीरो भी रहेगा, उस जीरो को ढूंढेंगे। सर जो जीरो लेंथ को बताया आपने जी, वो भी हमें करके देखना है कि उसमें 100 ओम लगानी है क्या, नहीं, वहां तो फिक्स है, कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इसमें से एक फिक्स रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। बैलेंसिंग लेंथ, इस वायर पर ये जॉकी चलाओगे, जॉकी, जहां भी ये टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा दे, गैल्वेनोमीटर जीरो, इसका मतलब ये लेंथ नाप लो स्केल पर, वो बैलेंसिंग लेंथ हो गई। मतलब जहां व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाने पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, यही तो पढ़ाया था। अब इसके क्वेश्चन आने शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन,
स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन, व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड? व्हाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड? पहला क्वेश्चन यही आ गया। ये जो किनारे पर स्ट्रिप है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों ली? एक वायर से भी तो जोड़ सकते थे, ऐसे एक वायर से कनेक्ट कर देते आप। सर जो कॉपर ब्रेक हो जाती है, होगी तो एरिया ज्यादा होगा, सही ज्यादा हीट टॉलरेंस होता है इसमें। नहीं, यहाँ देखो कंडक्टिविटी formula में क्या है? सुनो बात तो सुनो। इसमें दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, फॉर्मूले में दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, सिर्फ ये और ये। अगर हम एक वायर लगा देते तो इसके रेजिस्टेंस भी काउंट करने पड़ते, इनके रेजिस्टेंस भी हमें लेने पड़ते। तो थिक कॉपर स्ट्रिप लगाने से क्या फायदा हुआ? आंसर, थिक कॉपर स्ट्रिप, उसका रेजिस्टेंस फाउंड नहीं होगा। रेजिस्टेंस इनवर्सली एरिया के इनवर्सली होता है। थिक है, मोटी स्ट्रिप्स है, तो हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। यही बोला था सर मैंने भी। इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। कॉपर स्ट्रिप्स का थिक है तो इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं, एक तार नहीं लगाते, क्योंकि तार लगा देंगे पतले से तार तो उनका रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो फिर हमारी ये कंडीशन, ये इनमें उनको भी ऐड करना पड़ेगा, इनके रेजिस्टेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। फिर सर सिर्फ कॉपर लेंगे, कॉपर की जगह कोई और मेटल भी ले सकते हैं। कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, कॉपर लेंगे, कॉपर बेस्ट कंडक्टर। ओके सर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बेस्ट तो सिल्वर होता है भैया, इतना कॉस्ट कौन अफोर्ड करेगा? लैब में अगर मीटर ब्रिज बच्चों को सिल्वर की स्ट्रिप लगा दी तो उखाड़ के घर पे ले जाएंगे सिल्वर स्ट्रिप, और मोबाइल खरीद लेंगे 10-20 दिन में। दूसरा क्वेश्चन। सर मीटिंग भेज दो नहीं। हाँ, अभी तो है टाइम सर 1 मिनट से कम है। अच्छा, 3 मिनट रह गए। इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ बाय exchanging cell and galvanometer? अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर देंगे, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा देंगे, कुछ भी नहीं होगा फर्क पड़ेगा? बैलेंसिंग लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये यहाँ लगा दूं, ये यहाँ लगा दूं, तो मैंने बताया था कल, नो इफेक्ट बताया था मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ने का। एक जगह सेल और एक जगह गैल्वेनोमीटर लगा लो, कोई फर्क नहीं। नई मीटिंग भेज रहा हूँ। यस सर।